हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 69 मैथमेटिक्स की और क्लास 9। अपना नेम, क्लास टीचर नेम, डेट ज़रूर मेंशन करेंगे। इसके बाद अपनी वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। आज की वर्कशीट में आपको रिवीजन दी गई है वर्कशीट नंबर 11, 12, 13 एंड 14 की। ये चैप्टर 2 पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसी की सारी वर्कशीट्स है जिनकी आप रिवीजन करेंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन दिए गए हैं और इनके सॉल्यूशंस कैसे हम करेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4। 1 to 4 में आपको ऑप्शंस दिए गए हैं। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे आपको टिक करना है, बट इसके लिए आपको सॉल्यूशन जो है वो चेक करना पड़ेगा कि सॉल्व करके देखना पड़ेगा आंसर क्या है। देन इसके बाद 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके अलावा आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर दिया गया है। CAB मैसेज, मेंटेन फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। कम से कम 6 फीट या 2 यार्ड्स का फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, जिससे कोविड से आप फाइट कर सकें। चलिए आंसर्स भी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 8 इज़ r। यहाँ पे इज़ आर इसीलिए लिखा हुआ है कि एक भी पॉलिनोमियल यहाँ पे आपको बोला गया है, जो आपको इक्वेशन x² - 8 दी गई, तो उसके ज़ीरोज़ आपको बताने हैं। आपने लास्ट वर्कशीट में भी किए थे ऐसे क्वेश्चंस, आप ये बहुत ईजिली कर लेंगे। सबसे पहले इसमें क्या करना है, ज़ीरोज़ बताना है। तो इक्वल में क्या करेंगे, x² - 8 को इक्वल 0 लिखेंगे। देन 8 जो है आप इस साइड लेके आएंगे, प्लस का x जो है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ -x है, यहाँ पे आगे प्लस का x हो जाएगा। देन इसके बाद आप क्या देखेंगे कि स्क्वायर है। स्क्वायर को अगर आप चेंज करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो रूट में चेंज हो जाएगा। और आपको पता है कि जब भी कोई वैल्यू इस तरफ आके रूट में चेंज होती है तो यहाँ पे प्लस और माइनस में वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ पे आप प्लस और माइनस दोनों लिखेंगे। और 8 जो है वो 2 × 2 × 2, ठीक है। जैसे आप इसका LCM HCF आपने सीख ही रखा है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 टाइम्स जो है फैक्टर्स आ गए इसके। तो यहाँ पे एक पेयर जो है ये तो बाहर आ जाएगा और एक सिंगल 2 जो है वो अंदर रहेगा। x = +-2√2, ये आपकी वैल्यू आ गई। इसे आप प्लस का भी जो आपकी 2 वैल्यूज़ आई हैं, एक प्लस में और एक जो है माइनस में, मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, x 2√2 एंड x जो है इसकी वैल्यू -2 एंड √2। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ आ गई हैं, ओके। देन इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें आपको बोला गया है कि इफ़ x + 2x - 5 = x² + a + b x + a × b, देन वैल्यू ऑफ a + b इज़। आपको यहाँ पे a + b की वैल्यू बतानी है। इस वैल्यू को बताने के लिए सबसे पहले आपको एक आइडेंटिटी देखनी पड़ेगी। वो क्या है, x + a और x + b जो है, ठीक है, इक्वल किसके होता है, x² + a + b x + ab। अगर आप इसमें ध्यान से देखें इस आइडेंटिटी में, तो आपको ये सेम जो है यहाँ पे इक्वल में दिया गया है। और ये साइड जो है ये भी बिल्कुल इसी की तरह है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको a की जगह 2 और b की जगह -5 गिवन है। अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी जगह आप ये लिख सकते हैं, ठीक है, x + 2 और x यहाँ पे प्लस माइनस का 5 है। यहाँ पे आपको a की वैल्यू क्या मिल रही है, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू -5 मिल रही है, ठीक है। इसे आप a + b अगर आपको सॉल्व करना है तो आप इसे लिख सकते हैं 2 प्लस और माइनस का 5। जब इसे सॉल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 2 माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 3। और जो भी बड़ा नंबर होता है उसका साइन लगता है, 5 का यहाँ पे साइन लगेगा माइनस का, ठीक है। -3 आ गई वैल्यू। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है, -3, ठीक है, a + b की वैल्यू। देन इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, इफ़ x² + mx - 30। यहाँ पे आपको बोला गया कि ये इक्वल किसके, x - 5 और x + 6, देन m। आपको m की वैल्यू यहाँ पे बतानी है। m की वैल्यू बताने के लिए आप क्या करेंगे,
एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 30, ठीक है, ये आपको इक्वल एक्स माइनस 5 और एक्स प्लस 5, ठीक है, ये आपको गिवन है। तो इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले से सॉल्व कर लेंगे। तो x को पहले इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, देन -5 को मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू से, किससे, x प्लस 6 से। सो आप यहाँ देखेंगे कि मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखाया है। देन x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर, x और 6 मल्टीप्लाई होके 6x, देन ऐसे ही यहाँ पे भी होगा -5 और x क्या हो जाएगा -5x, और यहाँ पे 5 और 6 -30, ठीक है। यहाँ पे ये भी माइनस की वैल्यू है, इधर ये भी माइनस की, तो अगर इस साइड आएगी तो प्लस की हो जाएगी। सो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। इधर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर जो है कैंसिल हो गया। देन यहाँ पे एम एक्स बचा और इस तरफ क्या बचा, 6x माइनस 5x। सो 6x में से 5x गए तो कितने बचे, x बचे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो देखेंगे वो क्या देखेंगे कि एम एक्स इक्वल किसके आ गया, x के। सो यहाँ पे x अगर इस साइड आ जाएगा डिवाइड में तो ये दोनों कैंसिल होंगे और m की वैल्यू क्या आ जाएगी, इक्वल 1। सो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट था, जिसकी वैल्यू है 1। देन इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, इफ़ द फैक्टर्स ऑफ 5x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 9 आर ax प्लस b एंड x प्लस b, देन वैल्यूज ऑफ a एंड b आर। तो इसमें आपको क्या बोला गया कि अगर फैक्टर्स, इफ़ द फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ दिस आर, इस जो आपको दी गई इक्वेशन है इसके फैक्टर्स आपको गिवन है, आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, ए बी की। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें आपकी वैल्यू ए की आएगी 5 और बी की वैल्यू आएगी -3। बट ये कैसे आएगी, सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, फिर मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, ठीक है। स्प्लिट करना आपने लास्ट वर्कशीट में सीखा था। सो -18x को आप यहाँ पे -15x और -3x लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे इसमें वैल्यूज़। जैसे आपने क्या किया, 5x स्क्वायर -15x में जो कॉमन लिया तो यहाँ पे आ गया 5x एंड x -3, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पे -3x प्लस 9 में कॉमन लिया तो क्या आ गया, -3 और x -3, ठीक है। इसमें कॉमन लेने के बाद क्या आ गई वैल्यू आपकी, दो फैक्टर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आ गए 5x -3 और x -3, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, इसमें आप देख सकते हैं कि ax प्लस बी और a प्लस बी जो है ये किसके इक्वल है, 5x -3 और x -3, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर इसे -3 को लिखें, मतलब इसकी फॉर्म में लिखें, ax प्लस बी की फॉर्म में लिखें, तो यहाँ पे a जो है उसकी वैल्यू 5 है, ठीक है, और जो b है उसकी वैल्यू क्या है, -3, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ भी दिया है b, यहाँ भी दिया है और दोनों जगह इसकी वैल्यू दी है, तो -3 में वैल्यू आ रही है इसकी, तो a और b की वैल्यू आ गई, ठीक है। देन इसके बाद क्वेश्चन 5 दिया गया कि इवेलुएट द यूजिंग सिचुएबल आइडेंटिटी, आपको सिचुएबल आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है, और इसको सॉल्व करना है। सो आपको यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा जो क्वेश्चन दिया है इन्हें देखते हैं और समझते हैं। जैसे फर्स्ट है 997 का क्यूब, तो अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, तो आपको ये खुद सोचना है। और यहाँ पे आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 - 3, ठीक है, और इसका क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अभी ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को देखना है, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 997 वैसे ही आ जाएगा वापस। सो यहाँ पे आपको आइडेंटिटी लिखनी है कि a माइनस बी का क्यूब इक्वल a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a माइनस बी, तो ये आइडेंटिटी है। देन इसके बाद आप क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपने क्या किया कि a क्यूब b क्यूब, ये जो वैल्यूज़ हैं यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी जगह, सारी वैल्यूज़ जो भी आपने इसमें वैल्यूज़ डालनी है सभी, और इसके बाद इसे सॉल्व करना है। सो पहले इसका क्यूब कर लेंगे, फिर 3 का क्यूब कर लेंगे, ऐसे ही इन्हें भी सॉल्व कर लेंगे 1 बाय 1। तो जब आप इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे सो 9000, इसको सॉल्व करेंगे सो 997। देन इसके बाद क्या करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो आंसर ये आएगा, और इसके बाद जब एंड में आप पूरा सॉल्व कर देंगे सो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको 5th का सेकेंड पार्ट भी करना है।
106 मल्टीप्लाई 94, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 100 + 6 और 100 - 6, ठीक है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। और 100 + 6 और 100 - 6 में ये दोनों ए की वैल्यू और ये दोनों क्या है, बी की वैल्यू, सो सेम वैल्यू है। यहाँ पे आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a + b और a - b, ठीक है। सो ये किसके इक्वल होती है, a² - b², ये आइडेंटिटी है। देन यहाँ पे क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं ना, a² - b², सो 100 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, इसे सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो 10,000 - 36, आंसर क्या आएगा, 9,964। देन थर्ड है 351 का स्क्वायर माइनस 350 का स्क्वायर। इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, a² - b² इक्वल a + b और a - b, तो ये आइडेंटिटी यूज़ करना है। इसमें आप क्या करेंगे कि a + b और a - b की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये प्लस हो के 701 और ये दोनों माइनस हो के 1 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पे 701 आ जाएगी वैल्यू। आफ्टर दिस आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इसमें आपको बहुत सारे सब पार्ट्स दिए गए हैं। फैक्टराइज द फॉलोइंग बाय यूजिंग सिचुएबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज़ करना है, उसे फैक्टराइज करना है आपको, ठीक है। जैसे आपको फर्स्ट दे रखा है 9x² + 4y² + 12xy, सो इसमें आप कौन सी आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कि a + b² इक्वल a² + b² + 2ab, ठीक है। तो इसे आप a² की जगह 3x² लिख सकते हैं, b² की जगह 2y² लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2ab की जगह 2 × 3x × 2y, ठीक है। तो अगर ये सेम अगर यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो आप इसे a + b का जो स्क्वायर है इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3x + 2y का स्क्वायर। देन ऐसे ही सेकेंड है 4a² - 4a + 1, ठीक है। तो इसमें आप जब लिखेंगे तो ये कुछ ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपको बाकियों में भी करना है। सभी में आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज़ बतानी है और कौन कौन सी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है a + b का स्क्वायर है, यहाँ पे a - b का स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे क्या है, a + b और a - b यूज़ हो रहा है। देन इस वाले में आप देखेंगे तो इसमें भी a + b और a - b है, और लास्ट जो है इसमें है a + b का स्क्वायर, ठीक है। ऑलमोस्ट सभी में ऐसे ही यूज़ हो रहे हैं। जो आपका लास्ट है 6th वो मैंने इस साइड लिखा है, ठीक है, आप देख सकते हैं इस साइड लिखा हुआ है आपका। लास्ट जो क्वेश्चन है इसका, इसमें यूज़ हो रहा है a + b और a - b, ओके। सो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7th। गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया x² - 14x + 40। सो इसमें आपको बताना है, ठीक है, लेंथ एंड ब्रेथ जो है, इक्वेशन है x² - 14x + 40। सो यहाँ पे स्प्लिट कर देंगे मिडल टर्म को। देन इसके बाद कॉमन ले लेंगे वैल्यूज़ और यहाँ पे आ जाएगा x - 4 और x + 10। देयरफॉर द लेंथ x - 4 यूनिट एंड द ब्रेथ x - 10 यूनिट ऑफ द रेक्टेंगल हैविंग एरिया x² - 14x + 40। सो यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसे लगी। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें। हमारे सभी आंसर्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। मुदिता IAS वॉरियर नाम से हमारा टेलीग्राम पर भी चैनल है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी गिवन है। बट अगर आपको नहीं मिल रहा या फिर आपको नहीं समझ आ रहा तो टेलीग्राम पे डायरेक्ट आप सर्च कर सकते हैं मुदिता IAS वॉरियर, और वहाँ पे आप सभी आंसर्स रिटन फॉर्मेट में ईजिली ले सकते हैं और उनका यूज़ कर सकते हैं समझने में। थैंक यू स्टूडेंट्स।